एक जोक ने कितनी बार बोल बोल का। ये डाल दे तू, ये तो रिकॉर्ड भी हो गया। हाँ। तो मैं ऐसे ऐसे लग जाऊंगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रमन शर्मा। और ये मैं तीसरी बार इंट्रो दे रहा हूँ। हमने आधी वीडियो 3 बार शूट की है। और मैं वहां पे स्वागत करना चाहता हूँ शिवम यादव का, जो कि एलविश यादव के कजिन ब्रदर है। तो पहले आपका बहुत बड़ा वेलकम है कि आप हमारे शो में आए। थैंक वेलकम है जी, वेलकम, थैंक यू। आपका वेलकम है जी। एंड आज के टॉपिक का जो सबसे बड़ा जो एक टाइटल है वो ये है कि अभिषेक बाबू बच के रहिए अपनी जिया से। सबसे बड़ी फैक्ट है ये। हाँ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहता हूँ मनीषा रानी की। भाई वो सच में कॉमेडी क्वीन है। हाँ, कॉमेडी क्वीन हाँ। कह सकते हैं कि जैसे ना एल्विस गया हुआ था उसको ड्रामा मनाने देविका को। मतलब फुटेज क्वीन है वो, मतलब फुटेज लेने वाली है। हाँ ये है, फुटेज क्वीन है। जैसे एक हाँ। छोटा सिनेरियो था, हम्म। मेरे को बहुत क्यूट, बहुत फनी, बहुत ही एकदम स्पॉन्टेनियस लगा। एल्विस गया हुआ था बाहर बेबिका को मनाने। वो कह रहे थे मान जाओ बेबिका जी, ऐसे ऐसे ऐसे। मनीषा जेल में कोने में बैठे हुए बोलती है, ओ तेज बोलिए हम भी तो सुन लेंगे। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बढ़िया है। और प्लस में पॉइंट में ये भी बोलूंगा कि एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जैसे एल्विश ना अपने नेचर के अगेंस्ट गया है। वो जैसे नहीं है इन चीजों को मनाने वगैरह में ना, जैसे वो खुद हम्म। बता रहा था। अब वो ये भी कह रहा था भाई कि मैं अपनी माँ की कसम खाऊं, मैंने आज तक कोई लड़की नहीं मनाई, इतनी तो मेरे को प्रिविलेज दे दो। तो वो भी एक हाँ। बढ़िया पॉइंट था। और इसको साथ में जोड़ते जोड़ते ना कई बार ना आप अगर एक ना रिलेशन को ऑब्जर्व करोगे, जैसे अगर तूने रिलेशन देखोगे ना अभिषेक और जिया की, उनकी वो जब भी हम्म। बैठते हैं सिर्फ एक चीज के बारे में बात करते हैं। जिया फ्लर्ट करती है, वो थोड़ा बहुत रिस्पोंड करता है, उससे आगे कोई नेचर नहीं हम्म। है अभिषेक और हम्म। जिया का। तुझे क्या लगता है? हाँ, जैसे आ कल वाले एपिसोड में शायद से हुआ था कि जब वो किचन में वो कुछ फ्लर्ट मार रही थी जिया, हम्म। तब हम्म। उसने अभिषेक ने ऐसी जाके बोला था कि कुछ, अभिषेक ने वो एक लाइन मार दी थी या कुछ हो गया था, तो एकदम से वो होपलेस सी हो गई थी जिया, हम्म। कि अबे हम्म। ये मैं फ्लर्ट हम्म। करूँ तो ठीक है, तू करेगा तो मेरे पे नहीं झिल पाएगा भैया। तो एक ना सीन हुआ था जिसमें ना एल्विश, अभिषेक और जिया ना बैठे हुए थे। मतलब अभिषेक और जिया ऑलरेडी बात कर रहे थे और एल्विश बाद में आया था। तो एल्विश थोड़ी देर बैठा तो वो जिया को ऑब्जर्व कर रहा था। तो जिया को बोलता कि ना पता है तुम जैसे बात कर रहे हो ना, तो मुझे ना ऐसे अपनी ना गर्लफ्रेंड्स की याद आ रही है। तो ये बोलता अभिषेक, अच्छा गर्लफ्रेंड्स बहुत सारी थी? कह रहा हाँ यार, हम्म। जैसे उन्होंने धोखा दिया था वैसी बातें चल रही हैं। भाई साहब, जो इसका जो वो था, चेहरा था जिया का, इस ऐसा हो गया। ऐसा मतलब बिल्कुल ही छोटा सा चेहरा हो गया। और ना अब जितना मेरे को फील आ रहा है ना, अब जितना उसने भी मारा उसको तो था, कोई स्टार्ट। पॉइंट मारा था जिया ने बाद में। अरे वो पॉइंट, वो अब क्या डिफेंस में कुछ भी बोल रहे हो, बट दैट्स नॉट अ वैलिड हाँ पॉइंट। कि मतलब वो गुड कॉमेडी फॉर, निकल के आ गुड, नहीं रही। हाँ हाँ, कम गुड वो कम बैक बस नहीं था उसका। डिफेंसिव। हाँ बट वो एक तो चीज है। है, अब जो ऑब्जर्व मैं कर पा रहा हूँ ना, एलविश का जो अब मेन टारगेट है वो है जिया। हम्म। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि कल वाले एपिसोड में एक्चुअल में जो हुआ था ना, वो ये था कि नॉमिनेशंस की बारी आई हुई थी। जिया के सामने आया हुआ था अविनाश और अभिषेक। हम्म। जिया ने गेम खेला जिसके लिए सब आए हुए हैं। वो भाई एक स्मार्ट मूव देना पड़ेगा उसको कि उसने अपनी तरफ हम्म। से तो सही डिसीजन लिया, क्योंकि पिछली बार नॉमिनेशन में क्या हुआ हम्म। था, सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे नॉमिनेट हुए थे। तो उसके ऐसे होगा कि अगर साल आपकी बार अगर नॉमिनेट हो गए और 4 के जगह सिर्फ 2 बंदे नॉमिनेट हुए और मैं और अभिषेक नॉमिनेट हो रखे होंगे, कि तो ऐसी हो जाएगी हम्म। फिर तो मैं पक्का जाऊंगी। तो उसने अरे स्मार्ट मूव बहुत खेला। बहुत दिमाग से खेला उसने। हाँ, उसने बहुत स्मार्ट मूव खेला और वो रेडी थी कि उसको पता था कि बाहर जाने के बाद ना मेरी बहुत मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, वो सब कुछ होंगे। तो हम्म। उसने अविनाश को चूज कर लिया कि अगर हम दोनों नॉमिनेट होते हैं तो अविनाश और मैं टक्कर के हैं, कि मतलब कोई भी जा सकता है। हम्म। बट अगर अभिषेक के साथ नॉमिनेट होती हूँ तो ये गारंटी है कि भाई मैं ही जाऊंगी। बट इससे ये चीज हम्म। दिखने को आई कि उसने, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम रिश्ते को गेम से ऊपर रखते हैं, बट जिया ने हाँ। गेम को रिश्ते से ज्यादा ऊपर रखा। क्योंकि उसको भी ये दिख रहा है कि भाई हम्म। ये ना सॉरी सॉरी बोल बोल के मैं इस चीज से तो निकल जाऊंगी, बट अगर गलती से भी मैं नॉमिनेट होके आउट चलेगी तो मैं अपने एक टाइम तक बहुत पछतावा फील करूंगी, यार मैंने साला उस टाइम गलत डिसीजन ले लिया। जैसे आज क्या पता नहीं हुआ। ये चीज हाँ। सेम बात ना,
सेम बात हम्म। जैसे फुकरा इंसान ने उठाई थी। फुकरा और मेरे ख्याल से एलविश और शायद से मनीषा बैठे हुए थे साथ में। तब हम्म। किसी ने, मेरे ख्याल से फुकरा ने उठाई थी बात की ना, कि भाई पहले तो ये बहुत बोलते थे कि भाई नॉमिनेशन डजंट इफेक्ट योर रिलेशनशिप, सो हम्म। नॉमिनेशन डज इफेक्ट योर रिलेशनशिप। तो हम्म। उसने ये बात बोली थी, तो कह रहा अब क्यों नहीं मान सकते ये बात को, क्योंकि हम्म। भैया अब आखिरी हफ्ता आ चुका है और हाँ, अगले सब हफ्ता आ दौड़ने चुका लगे है। हैं। बट इस चीज में एक जरूर बात माननी पड़ेगी यार, जिया की ऑनेस्ट थी। मतलब हाँ, मैं वो तो एक्सपेक्ट क्या कर एलविश ने रहा था। माना, करा भाई कोई बात हाँ नहीं, बढ़िया, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट भाई, है। एक्सपेक्टेशंस मेरी जो क्या थी कि वो उसने अंदर नॉमिनेट किया है और बाहर आके वो अभिषेक को हम्म। बोलेगी कि भाई बात सुन, मैंने तेरे को सेव किया क्योंकि तूने मेरे को भी सेव किया है। मैंने सोचा उस तरीके से बोलूँ कि अभिषेक ये अजम्पशन लेके चल रहा था कि उसने मेरे हाँ, को इसलिए सेव किया होगा। बट जब उसने सामने से जहां तक बोल है दिया वो कि भाई उसकी चल मैंने, नहीं पाती, वो हाँ ऐसी मतलब वो उसकी दाल खुद नहीं ही गल चलता पाती, कि क्योंकि वो जात था ना उसके जात बता साथ। देता, चार लोग और हाँ, बता देते कि भाई ये बेवकूफ बना रही है। फिर बट उसकी, कहीं ना कहीं थोड़ा उसकी बहुत और क्रेडिट मिट्टी देना पलीत पड़ेगा भाई। होती। हाँ मतलब कि भाई थोड़ी बहुत ऑनेस्टी तो, ऑनेस्टी के साथ बात तो करी है कि उसने अपने शुरू में ही बता दिया। हम्म। एक और पॉइंट जो सबसे बहुत तगड़ा था उसमें ये था कि ये एल्विस किचन में खड़ा होता है, तो वो बोलती है जिया कि ना अगर मैं अभिषेक को कर देती नॉमिनेट तो ना लोग मेरे को हम्म। बोलते कि देखो ब्यूटी विद नो ब्रेन। तो ना एल्विस होता है किस बात पे था, एल्विस इस बात पे होता है कि ये ना बैठे बैठे अपने आप को ये ना ब्यूटीफुल बुला रही है ब्यूटी और बता ऐसे रही है। बैठे बैठे, हाँ मैं ही बहुत यहाँ पे हंसाता, हुआ मैं ही था। बहुत हंसाता। हम्म। और जहां तक बात है ना, अब ना अविनाश भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है बेबिका से, ठीक है। और ना हाँ। बेबिका भी बहुत चालाक है, अब देख ले उसने जैसे अविनाश बोलता गया कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने बातें घुमा फिरा के आगे बताई, उस चक्कर में वो मुझे बोलने लग रहा है। हम्म। अभिषेक के नजरों में मैं नेगेटिव हो गया, वो सब कुछ बोलने लग रहा। बेबिका चुपचाप सुनने लग रही, पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है अब हम्म। तो फिनाले वीक में आ गया, अब तो चाहे कद्दू पाड़ लूं मैं, मेरे क्या होगा। अब कोई दिक्कत की बात नहीं हाँ। है, बाद में उसने सॉरी बोला, हक करी, चीजें सॉल्व। अब जैसे दो टाइप की सिचुएशन बनी, जैसे मनीषा ये सोच रही कि इसने अभिषेक को नॉमिनेट इसलिए नहीं किया कि अभिषेक की नजरों में ऊपर बने। ये एल्विश के साथ बात करी हम्म। थी, तो एल्विश बोला कि भाई इतनी पागल थोड़ा, आज के टाइम में ये देशद्रोही बनी हुई है बिग बॉस के अंदर लोगों के बीच में। ठीक है, एल्विश बोलने लग रहा, इसने बोल दिया हमारे साथ आके ना बैठे, हमारी टीम में इसकी जगह नहीं है। उस हम वाले नहीं ग्रुप ने रखेंगे तो इसको इसको। लात मार के, उस वाले ग्रुप ने तो इसको लात मार के निकाल दिया, कभी नहीं उससे हमारी तो जगह बन जाओगी, इसकी जगह नहीं बनने दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। मतलब बढ़िया यार, बोले फन एपिसोड था कल का, एक चीज एक्सपीरियंस तो हम था अपने जो। दर्शकों को बताने भूल गए। हाँ। एक चीज जो हुई थी वीकेंड के वार से पहले वाले दिन पूजा के हम्म। टास्क में, जो हम्म। अब न्यूज बनी है, जो कि था पूजा के पास था, पाया गया था फोन। हम्म। यार बट मैंने ज्यादा कन्विंस नहीं, क्योंकि मैं उसके लैब में मैं देखा तो है कि कुछ ऐसे ऐसे करी थी, बट वो क्लियरली दिख नहीं रहा कि अरे, फोन है। वो इसलिए नहीं दिखा रहे ये सारे लोग ना कि भाई कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा इनके पास, इस वजह से नहीं नहीं दिखा रहे, तूने नहीं तो वो वैसे ऐसे देखा है, साफ दिख रहा है कि उन्हें कुछ, वो कुछ तो देख रही थी और उसके बाद उसने ऐसे करके यूं रखा है अपने जेब के अंदर। फिर लोगों ने 24 आवर्स का जो लोग लाइव चैनल लेते हैं उसमें से निकाली हो फुटेज। हाँ, वही तो। हो सकता है। और दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है, लॉकअप सीजन 2 में आने वाले हैं पुनीत सुपरस्टार। हाँ से हो मेरे। मैंने लॉकअप देखा है था सीजन 1 भी, बट सीजन 2 क्या पता पुनीत के सीजन चक्कर में देखना पड़ जाए। 1 भी सही था, 2 भी बढ़िया निकलेगा। तो गाइस आई होप यू हैव लव्ड आवर रिएक्शंस, एंड आपको अच्छा लगा होगा कि जो जो हमने फीडबैक्स दिए या जो जो हमने आपको स्टोरीज बताई हैं, या जो जो बिन, अगर इन केस आप लोग एपिसोड्स भी नहीं देख पाते तो सिर्फ और सिर्फ आप इधर आके आप हाइलाइट्स भी देख सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं वो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं और एग्जैक्टली वही होता है जो एपिसोड्स में हुआ होता है, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प के तौर पे। बाकी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड लाइक फॉर एलविश यादव एज वेल एज सपोर्ट एलविश यादव। फुकरा वो इंसान। एक बात सबसे तगड़ी है उसकी कि भाई मैं उस टाइप का बंदा हूँ कि चाहे तू गलत भी होगा ना तब भी तेरे साथ खड़ा हूँ। और हाँ। और मैं बोलूंगा कि साले कोई बात नहीं, गलत है मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, तो भाई हम भी तुम्हारे साथ हम्म। खड़े हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्रॉफी घर ही आएगी। एंड टेक केयर, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रमन शर्मा। न्यू वीडियो टुमारो, जो आज एपिसोड आएगा उसको फीडबैक आपको चाहे तो रात को ही मिल जाएगा या आपको कल मिल जाएगा।